बहनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस तरीके की घटना को अंजाम देना। चार्ज की बैटरी मिलती है। फिर उसके बाद में उसी कुएं में मेरे भाई को देखते हैं जहां मेरे भाई को मारा जाता है। वहां मतलब लगभग इतनी दूर जैसे लगता है कोई बजनी किया है। मिट्टी सब परिचय ताकत भर आपके भाई लड़े होंगे। बिल्कुल लड़े होंगे। उसके बाद में फिर मेरे भाई का चप्पल दिखता है, मेरे भाई की टार्च दिखती है और उसी से वहां से घसीटते हुए मेरे भाई की बॉडी जहां तक ले जाओ घिसराया वो निशान पड़ा था। और जब उस कुएं में गए तो मेरे भाई का मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का सा पैर दिखाई दे रहा था। तो हाँ, गांव के लोग देखे, तुरंत वहां से चिल्लाना शुरू किए। तो पुलिस को हम लोग मतलब बाकी हमारे लाल की बदे की उनकी फांसी सजा जरूर आपसे लास्ट में कुछ बात होत भय रही बाबू से जब गई। अरे कुछ हमारा लाल अगर बताया होता बेटा हम जहा ही नहीं दे उनका, उसको हम जरूर रोक लेते। अगर हमारा लड़का बदमाश होता, छिनरा होता, हरामी होता तो हम खुद कहते कि भले चला गया। कि मेरे लाल को बियाद कल मार दिया और हमारी रोटी में लात मारा तो क्या मतलब। दोस्तों नमस्कार, ये लेदुका देवरिया ग्राम सभा में मौजूद हैं और मैं बता दूं कि जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर इस घर की रीढ़ कहे जाने वाले और इस परिवार के एक सदस्य को जो है बगल वाले पड़ोसी ने ही बहुत ही निर्मम तरीके से उनको मार डाला। और देखिए ये उनकी बहन है संध्या जी, जो कहीं न कहीं से इनके नाम को सभी लोग जानते हैं, कहीं न कहीं से सिंगर भी हैं। और इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले इसी गांव के पड़ोसी यानी कल जो आपके पट्टीदार ही थे क्या? जी, मेरे पट्टीदार ही हैं। उनका नाम दीपक यादव है और उनके पिता का नाम रामदीन यादव है, उन्हीं के पुत्र थे वो। और मेरे भाई के साथ उनकी मतलब बहुत गहरी मित्रता तो नहीं थी, लेकिन मित्रता जरूर थी। इतना भी नहीं था कि मेरा भाई किसी से मतलब वैर करके चलता था। जो जिसके घर वो उठता बैठता था सबको अपना मान सम्मान देता रहता था। लेकिन उसने मेरे भाई को अपने घर से ही बुलाया और मेरा भाई मोबाइल लगा के चार्जिंग में घर से 7 बजे यहाँ से वो लिवा के चला गया। और तकरीबन 1 किलोमीटर मतलब सिवान है, वहाँ खाली है, कोई नहीं वहाँ पे जाता है। और उसी खेत में लगभग 2-3 कुएं हैं और उसी कुएं के पास ले जाकर मेरे भाई को निर्मम तरीके से उनको मतलब घसीटते हुए डंडा से जैसे उसको बन पड़ा उसी तरीके। फोन करके वो लोग ही बुलाए थे? फोन नहीं करके बुलाए थे, मतलब सामने ही घर है, बुलाया और भैया मेरे चले गए। मतलब कि पहले तो कभी कोई झगड़ा झंझट तो था नहीं, प्रेम व्यवहार था। जैसा कि कहते हैं कि के साथ मतलब मेरा घात किए लोग। जी, कहते हैं कि या खुदा मुझे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों को हम पहचानते हैं। व्यक्ति जो है दुश्मनों से सजग रहता है, हमेशा जो है दुश्मन एक दूसरे से डरते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो मित्र बन के जो है ये घात कर गया ये व्यक्ति। और इनको थोड़ा भी शक नहीं था कि हमारे साथ मतलब ऐसा कभी नहीं सकता, क्योंकि उनके घर बहुत मेरा भाई उठता बैठता था और उनके परिवारजनों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था कि ताकि वो हमारे परिवार के लोग हैं यही समझ के उनसे प्रेम करता था। मेरे भाई को वो भी बिरहा गायक कलाकार धुरंधर थे, बहुत बड़े कलाकार धुरंधर। बिरहा समझ सकते हैं कि वो भी बिरहा जगत के बहुत बड़े कलाकार थे, गायक थे। कहीं न कहीं से ऐसा भी तो नहीं है कि वो आगे बढ़ रहे हैं या विकास कर रहे हैं। बस रीजन यही था कि मेरा भाई किसी काम में अपनी बेइज्जती नहीं समझता था, मजदूरी कर लेता था लेकिन किसी के सामने हाथ पैर नहीं फैलाता था कि मुझे खाने के लिए भी। स्वाभिमानी व्यक्ति थे जो जी, और कोई भी काम में अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे। बिरहा भी गाते थे, किसी के घर मजदूरी अगर करना होता तो वो कर लेते थे। ये नहीं समझते थे कि ये व्यक्ति मुझसे छोटा है कि मैं इससे छोटा हूँ, अपने को हमेशा सबसे छोटा समझते थे। जी, इसी तरीके से वो अपना मतलब परिवार पालन पोषण करते थे, बहुत सारा मतलब विकास भी किए। इतनी छोटी सी उम्र में, लगभग 29 साल उनकी उम्र थी। उनकी भी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई थी, इसीलिए शादी नहीं कर रहे थे कि जब तक हम अपने माँ बाप का सपना को पूरा नहीं कर दूंगा, अपनी मेहनत की कमाई से मतलब हम जब तक विकास नहीं कर देंगे तब तक हम शादी नहीं। सपना था कोई उनका और खास सपना? उनका यही सपना था कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनका यही सपना था कि जो कुछ मेरे माँ बाप अपनी जवानी में नहीं देख पाए हैं हम अपने माँ बाप के बुढ़ापे में दिखा कर ही रहेंगे। उनका सपना यही था और शायद सब सपना पूरा हो चुका था, बस उनकी शादी की उम्मीद मतलब माँ बाप शादी की चर्चाएं अब हो रही। बिल्कुल, माँ बाप लगाए बैठे थे कि उनकी शादी होगी, लेकिन दीपक यादव ने ऐसा कर दिया, कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की। कैसे मारे थे? जैसे चाकू या चाकू नहीं था, मतलब रिपोर्ट डंडा था मोटा सा और मेरा भाई टार्च लेके खुद घर से गया था और उसके बाद अपने ही गमछे से उसको फांसी लगा दिया। और उसके बाद में घसीटते हुए तकरीबन
4-6 बीघे के अंदर घसीटते हुए उसकी बॉडी को एक कुएं के पास मारता है, दूसरे कुएं में जाके फेंक देता है। जब कुएं में फेंक भी दिए? जी, फेंक दिए। जब कुएं में फेंके थे, हो सकता है उस समय भी भाई आपके जिंदा ही रहे? हो सकता है जिंदा ही रहे होंगे उनका। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक जुआ व्यक्ति ऐसे जो प्राण किसी का नहीं निकलता है, और किसी को गोली मार देते हैं, एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, एक अलग बात होती है। लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा मुख्य आरोपी जो है दीपक यादव ही है। और पुलिस प्रशासन, जब मेरे भाई की डेड बॉडी मतलब सुबह में हम लोग खोजना शुरू, कैसे आप लोगों को पता चला कि दीपक यादव ने ही मारा? सुबह में हम लोग जब खोजना शुरू किए मेरे भाई के, मतलब जब रात में घर नहीं आए, क्योंकि बिरहा गा के बहुत लेट से आते थे घर। कभी कभी इमरजेंसी में किसी के यहाँ अगर दुख पड़ जाता था, वो जिस तरीके से रहते थे, गंजी टी शर्ट जो भी पहने रहते थे, उसी में उनके दुख में सामना करने चले जाते थे। यही समझ के घर के परिजन ने उनको रात में नहीं ढूंढा। जब सुबह में वो नहीं आए, उनकी मोबाइल यहाँ चार्जिंग में लगी थी, लोग सोचे मोबाइल लेके गए हैं, लेकिन मोबाइल वो घर पे चार्जिंग लगा के छोड़। जी, और उसके बाद में जब मोबाइल घर पे मिलता है, लोग उनको ढूंढने की प्रयास करते हैं। हमारे घर के परिजन मतलब जिससे बन पड़ता है सबसे पूछते हैं, अगल बगल हर जगह उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई का दिन भर कहीं आता पता नहीं चलता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि उनके साथ शाम को वहाँ वो गए थे, बुला के ले गए थे। मतलब हमारे भाई भी वहाँ गए, उनसे पूछे कि तुम्हारे साथ थे, और डायरेक्ट दीपक ने इनकार कर दिया कि कल मुझसे मिले ही नहीं थे। लेकिन उसी रात दीपक के हाथ में प्लास्टर लग जाता है। उसी की रात दीपक के हाथ में प्लास्टर लग जाता है, और दीपक जौनपुर उसी रात भाग जाता है 9 बजे। उसके घर के परिजन उसे जौनपुर में एडमिट सब झूठा उठा लगाए थे, एडमिट कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं। उसके बाद जब सुबह 10 बजे दीपक घर पे आता है, हमारे घर के परिजन जाते हैं, दीपक से पूछते हैं कि मेरा भाई आपके साथ गया, मेरा बेटा आपके साथ गया है? दीपक बोला कि मेरे साथ कल नहीं थे, मैं हॉस्पिटल में था। लेकिन हॉस्पिटल में दीपक नहीं था। हॉस्पिटल में दीपक जरूर गए, लेकिन मेरे भाई को मारने के बाद हॉस्पिटल गए, क्योंकि उनके घर में आपको मतलब भाई की लाश मिली नहीं? उनके घर में अगर कोई दुख सुख पड़ता था, पहले मेरे घर फोन आता था। क्योंकि दीपक का हाथ टूट गया, लेकिन उनके घर के परिजन, वही दीपक यादव ने मेरे घर पे फोन करके नहीं बताया कि मेरे घर में दुख ऐसा हो गया, आप आइए और चलिए। क्यों बताता? क्योंकि मेरे भाई की हत्या करके दीपक आया था, इसीलिए डर बस नहीं बताया। जब हम लोग उसकी डेड बॉडी को, मतलब वो इसलिए कुएं में फेंक दिए कि इनकी डेड बॉडी का पता नहीं चलेगा। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग मेरे भाई को ढूंढ रहे थे। जब मतलब हर जगह से ढूंढ के वो लोग उब गए, तो वहीं पीछे झाड़ी भी है, सरपत भी है। सब लोग सोचे उधर देख लेते हैं। तो जैसे ही जाते हैं, उस खेत के कोने पे मेरे भाई की चाबी मिलती है। उसके आगे जाते हैं तो मेरे मतलब वही चाबी के सहारे लोग आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद मेरे भाई की टार्च की बैटरी मिलती है। फिर उसके बाद में उसी कुएं में मेरे भाई को देखते हैं, जहाँ मेरे भाई को मारा जाता है। वहाँ मतलब लगभग इतनी दूर जैसे लगता है कोई बजनी किया है। मिट्टी सब परिचय ताकत भर आपके भाई लड़े होंगे? बिल्कुल लड़े होंगे। उसके बाद में फिर मेरे भाई का चप्पल दिखता है, मेरे भाई की टार्च दिखती है, और उसी से वहाँ से घसीटते हुए मेरे भाई की बॉडी जहाँ तक ले जाए घिसराया वो निशान पड़ा था। और जब उस कुएं में गए तो मेरे भाई को मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का सा पैर दिखाई दे रहा था। तो हाँ, गाँव के लोग देखे, तुरंत वहाँ से चिल्लाना शुरू किए। तो पुलिस को हम लोग मतलब सूचना दिए, पुलिस आई, पुलिस प्रशासन डेड बॉडी को निकाली। और हम अज्ञात में तो पहले केस लिखवा दिए। जब अज्ञात में दीपक उठ के चला गया, तब उसके बाद में सुबह हम जाके तहरीर में मतलब नामजद मुकदमा दर्ज किए कि दीपक यादव ने मेरे भाई को मारा। मतलब पूरा भरोसा हो गया कि दीपक यादव? बिल्कुल भरोसा गया। वो खुद ही बोल दिया कि मैं ही मारा हूँ। वो थाने में पहुँचते ही तुरंत बयां कर दिया कि मैं ही मारा हूँ। तो मैं नामजद तुरंत मुकदमा दर्ज की उनके नाम कि हाँ, मेरे भाई का दोषी यही है। और पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। और आशा नहीं, उम्मीद है कि मेरी योगी सरकार मुझे न्याय जरूर दिलाएगी। और क्योंकि जिस तरह प्रशासन मेरी सहायता कर रही है, पूरी उम्मीद है। अब तक जो भी कार्य हुआ, आप प्रशासन से संतुष्ट हैं? जी, मैंने 24 घंटे के अंदर मांग की थी, क्योंकि 72 ही घंटे के अंदर मेरे भाई के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई को। आप जो दीपक यादव जिसने मारा है, उनको क्या सजा चाहेंगे? मैं सजा यही चाहूँगी, उसका जीवन कारावास होना चाहिए, नहीं तो उसकी फांसी की सजा होना चाहिए। मैं यही मांग करूँगी। और मेरे भाई का आरोपी दीपक यादव है, रहा है, रहेगा। जी।
देखिए उनकी बहन है, तो क्या आप यहीं पर रहती थी? आपकी शादी हो चुकी? मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मौके पे मैं पहुंच गई थी। जब मुझे खबर चलती है मेरा भाई लापता है, तो हम भी अपने, आप लोग जान ही रहे, मैं एक सिंगर हूँ, मैं अपने यूट्यूब से, अपनी यूट्यूब फैमिली से मतलब जितना मुझसे बन पड़ा खोजने की कोशिश की। जब मेरे भाई का पता नहीं चला, मौके पे मैं अपने मायके पहुंच के मतलब सब प्रयास जारी की कि किसी तरीके से मेरा भाई मिल जाए, लेकिन मेरा भाई नहीं मिला। मेरे भाई की डेड बॉडी मुझे मिली। जी, अभी जो रक्षाबंधन का त्योहार, उसमें भी आप आई रही? बिल्कुल आए थे। हम लगभग 1 महीने से यहाँ होके गए थे। 2 ही दिन गए नहीं हुआ था, फिर तुरंत मुझे आना पड़ा। जी। तो अब वो आपके भाई जो है मतलब आपको समझाते थे कि बहन चिंता मत करना, हम हैं जब जी, तक। कहीं बिल्कुल। कहीं कहीं से अक्सर यही देखा जाता है कि जो भाई बहनों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं कहीं से ऊपर वालों को क्या ऐसा मंजूर, उन्हीं के साथ कुछ ऐसा जी, हादसा मेरा भाई मुझे बहुत सहयोग करता था, क्योंकि वो भी लोक गायक था। मुझे गाने वाने लिख के वगैरह देते थे। मुसीबत में मुझे मेरा मतलब साथ, राइटर भी थे? बिल्कुल राइटर भी थे। अगर वो जो गीत हम नहीं लिख पाते थे वो लिखते थे, जो मुझे नहीं समझ में आता था वो मुझे बताते थे, मुझे जो नहीं समझ में आता था मैं बताती थी। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो जाएगा। जी, मुझे बिल्कुल सरकार पे मुझे भरोसा है, न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा। और जैसे पुलिस प्रशासन मेरी कार्रवाई जारी की है, अगर इसी तरह रह जाएगी तो, और मुझे पुलिस प्रशासन और अपने सरकार से यही निवेदन है कि वो मतलब जितने उनके साथ मेरे भाई का मर्डर किए हैं सबको गिरफ्तार करेगी। और जिस दिन दीपक यादव को फांसी की सज़ा या जीवन कारावास की सज़ा सुनाई देगी, उसी दिन मैं चैन की नींद लूँगी। आपका भाई तो नहीं इस दुनिया में फिर मिल सकता है, लेकिन कहीं से वो अपराधियों को अगर उचित दंड मिल जाता है, फांसी आजीवन कारावास। इसलिए मैं उसको ये संदेश दे रही हूँ कि ताकि दोबारा मेरे परिवार के साथ, मेरे परिजन के साथ, अन्यथा और किसी के साथ ऐसा कदम दीपक यादव न उठा अगर सके। वह अपराधी, आप लोग समझ सकते हैं, अगर वो अपराधी फिर छूट गया तो कहीं कहीं से फिर इस परिवार के लिए और क्योंकि मेरा भाई इतना सज्जन था, जब उसके साथ वो ऐसा कर सकता है तो आम जनता के साथ करने में उसे देर नहीं लगेगी। और हमेशा के लिए मतलब यहाँ दरिंदगी वो फैला दिया कि इस गांव में आप समझ लीजिए कि ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ है जैसे दीपक यादव ने करके दिखाया। जी, अगर उसे मारना ही था तो हाथ पैर तोड़ दिया होता, फिर 2-4 महीने, साल 2 साल में हम लोग एक हो जाते। लेकिन इस तरीके से अब वो कर दिया कि जिंदगी भर हम लोग उनके दुश्मन ही क्या हैं। कभी जैसे 2 4 6 10 साल पहले कभी कोई झगड़ा झंझट हुआ था? कभी नहीं, मेरा भाई किसी से बैर करता ही नहीं था। 4-6 गांव में आप अगर मेरे भाई की सराहना सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि उसके जैसा सज्जन इंसान ना इस गांव में हुआ है, ना होगा। जी। कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि सीधे व्यक्ति पर ही लोग हमला करते हैं, टेढ़े व्यक्ति से लोग डरते हैं कि हमारा वो, हम उसका कुछ मेरा भाई इतना मेहनती था, यही समझ लीजिए। अगर हम वो दोनों साथ में जिस टाइम पर, उस टाइम का बात बता रहे हैं, लगभग वो तकरीबन 15-16 साल का रहा होगा, तब की बात, तभी से कड़ी सी कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है। हम दोनों एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। मेरी फीस, उनकी फीस, उनके चपरासी की नौकरी करने से माफ होती थी। अब समझ लीजिए कि मेरा भाई कितनी कड़ी कड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ा होगा। जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस परिवार को किस तरीके से उन दरिंदों ने, उन अपराधियों ने जो है बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं आज हमारे समाज में, और कहीं कहीं जो बाबा जी, हमें भी पूरा उम्मीद है कहीं कहीं से आपका एक नाम है बुलडोजर बाबा। जी, आपने सुना है कि उनका नाम बुलडोजर बाबा? जी, इसीलिए मुझे पूरा आशा नहीं, उम्मीद है। जैसे अपराधियों के घर पर वो बुलडोजर चलवा, जब अपराध सिद्ध हो जाता तो बुलडोजर चलवा, क्या आपने कभी मांग की? बिल्कुल मांग करेंगे, क्योंकि अभी मामला ये जौनपुर कोर्ट तक, मतलब जौनपुर तक पहुंचा है, उन लोगों का चालान कट गया है। लेकिन अभी मुजरिम मतलब अपनी सच्चाई अब क्या उगलेगा, अब उसकी आत्मा जाने, मैं तो ये नहीं कह सकती। लेकिन ये मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। जी। और देखिए कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ जो 9 महीने अपने पेट में पाली पोसी होंगी, आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी। कहीं कहीं से आप लोग समझते सकते हैं कि आज का जो दिन है, जो भी माताएं हैं वो जानती होंगी, अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए जो है सिया माई का व्रत रखती हैं। तमाम हम लोग रास्ते में आए हैं। सिया माई हमारे लाल का अगर दुख काट दिए होती बेटा, थमहू ना पूजा मान ले। बाकी हमारे लाल के जब हमारे कोख छोड़ ली तो हम ना, साल व्रत आप रखत रहे ना? हाँ ना, हम जानते रहे कि ऐसा दुश्मनी खड़ा बा हमारे लाल की हल ले। बाकी जैसे लाल हम अपने लाल बड़े तड़फत है, वैसे जने वह ओकर माऊ तड़फाई, और हमारे लाल के घाटे पर लग जाए, ओकर फांसी की सजा दी जाए। एकरे आगे हमरे कोनो ज्ञान बुद्धि लाल आवत ना बा। हमार लाल हेराई गए, हमार कुल काल हो गए। अब आपसे हम क्या प्रोग्राम करें?
बाकी हमारे लाल के बदे की उनकी फांसी सजा जरूर दे। आपसे लास्ट में कुछ बात होत भय रही बाबू से जब गई। अरे कुछ हमारा लाल अगर बताया होता बेटा जहा ही नहीं दे उनका, उसको हम जरूर रोक लेते। अगर हमारा लड़का बदमाश होता, छिनरा होता, हरामी होता तो हम खुद कहते कि भले चला गया। कि मेरे लाल को बियाद कल मार दिया और हमारी रोटी में लात मारा तो क्या मतलब निकला। बुढ़ापे में जहाँ मतलब ये आशा थी कि हम मरेंगे, हमारी अर्थी को हमारे बेटे ले जाएंगे, और कहाँ अपनी ही आंखों के सामने देखना अब वही देखो बेटा कि मैं अपने कंधे से मेरा राम ले गया, अब मेरी बुढ़ाई को कौन ले जाएगा। अब मेरी बुढ़ाई मेरे आदमी की खत्म हो गई, अपने हाथ से लाल को जला दिया तो हमारे लोग की जिंदगी के धीरे खाए। अब इनके पिताजी पहले गुजर चुके थे। नहीं साहब भाई, बाकी चले देख लें, कमर रहे कब उठत बैठत हैं, लाल बदे कपने इतना रोबत हैं। आज 7 दिन हो गया हमारे सब में भर पेट दाना। आप लोग समझ सकते हैं जो अवतारी शक्ति हैं, कहीं न कहीं राजा दशरथ उनका बेटा अगर बन गया तो उनके प्राण निकल गए, तो आज उस पिता पर या इस माँ पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से ये लोग भोजन कर रहे होंगे या पानी कर रहे होंगे। बस ये जान लीजिए कि इसी आस में कि जो अपराधी हैं कम से कम अगर उनको उचित सजा मिल जाएगी, बेटा तो नहीं मिलेगा लेकिन उनको उचित सजा मिलेगी। उनके बेटा एकदम जन्मदिन होकर हम सजा सुन ले कि आज वो मर गया, सजा की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उसी दिन हमारा आत्मा खुशी हो जाएगा कि आज हमारे लाल के घाट पे उसका जोड़ा बन गया। उसी दिन बेटा हम भर पेट आप ही से भीख मांग के खाएंगे। हमारा यही कहने का निवेदन है। आप सबके मतलब कि खुशी खाती कि हमारे घर परिवार खुशहाल है। 29 साल हो गए अभी तक शादी विवाह ना अब ना किहन लाल शादी ब्याह बदे कहे मतलब सपना रख महतारी बाप हम कितना सेवा कर दी, कितना हाँ बस वह जान लक माई बाप के कभो छोड़े ना, न केहू बेटा राजा के समझे न केहू प्रजा के समझे। ओकर मजूरी कई को हमका साँझ लखियान, एक गरीब को मजूरी किहन। मतलब जी अपने से भी गरीब रहा तो नहीं ना रहा कि हम मतलब कि हम इनसे बड़ा है तिनकी हम मजदूरी ना करब। ओकर मड़ई छान, ओकर संडास खन दिहन, ओकर गढ़ा खन दिहन। लाल कितनी तकलीफ से हमार लाल हमें जियाएं कि हम कितनी तकलीफ से जिए। अब वह लाल इतना हमार सोचा हमारा नियाब उनका हमरे आँखी के आगे दिखाई दे कि फांसी पे चढ़ जाए। उसी दिन लाल हमरे पानी पच जाए, उसी दिन हम कुछ अपन गरीबी में रोटी आटा गील बा तो हम थोड़ा खाब थोड़े पाई। जब कई लड़कियां रहन माता जी? माता भैया हो हमारे 3 लड़कियां हैं। एक बाटन कतो एक जने और हवा दोनों बैठा हैं। जवन ये हैं ये निवासा पाए हैं, ये निवासा हैं हाँ सबसे बड़ा ये हैं ससुरारी में हैं। अब एक लड़किया आहबा उनका लाल 8 साल के हेराई गया। उनकर कमर बेटा पहले टूट गए, वही लाल का भरोसा रहा अगर तू उनका एक झापड़ मार देता तब औरतन कहते भैया हम कौन और बिना किए हमका मार दिया। हमार लाल कहते तू संतोष करा कतब मिली ही पूछ ले, बस पूछ के आपसे कौनो गलती किए रहें काहे कि भैया हमारे मार दिया। कहीं कहीं देखिए उनका जो स्वभाव था आज पूरे परिवार को रुला रहा है, क्योंकि वो इतना मेहनत इस घर को बनाने में आप लोग समझ सकते हैं कि बगैर सरकारी नौकरी के और इस तरीके की मेहनत कठोर मेहनत करके रात दिन जो इस घर को बनाया। कहीं कहीं जो उनका स्वभाव था और इस माँ जान लीजिए कि एक नसीब वाली थी। कहीं कहीं से इनके पास 3 पुत्र थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। एक मतलब कि एक अजीब यानी कि अलग खुशियाँ थी इस घर में, लेकिन इस पूरी खुशी को जो उन्होंने जोड़ा बिछेड़ दिया। जो बिछुड़ गया अब हमार अब एक के जानत है ये हमें मानी कि न मानी। हमार लाल हेराए गए हमें बेटा क्यों न माने। अगर क्यों मानत हो लाल तो बताया तो हई हाँ तो हमका अब यही बा कि हमें सरकार यही दे उनकर मिट लोक करे। उसी दिन हमार आँच बंद हो जाए, हम अपने गरीबी में केहू सुना मांगब खा। तो देखिए उनके परिवार भैया आप उनके बड़े भाई भैया कोई मोबाइल में हो पता नहीं। फोटो जवन रहा भैया कुलापन ले दे के सकता जो काम किए हुए लगाए हुए हैं। मजूरी करते रहें आजमगढ़, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस सकतों से लाल बिरहा गाय के चला आवे 3 बजे 2:30 बजे। कतब के पुलिस एक झापड़ अगर गाले में छुई दी हो बेटवा तब हमार करेजा फट जा। यहाँ कुछ बदमाश टाइप। हाँ बस इतना ही बा भैया। हमार भैया
अपने रोटी कमात रहन खात रहन हम के खियावत रहन। अब एकरे आगे कौन प्रमाण बताई हम। आप काहे उनका उनकर भाभी है। मतलब कि बहुत स्वभाव ऐसा रहा कि घर में कभी झगड़ा झंझट ना हो। नहीं मैं कबो झगड़ा झंझट नहीं करत रहन। ठीक आदमी रहन, किसी के उगरेरी न मार बुलावे न किसी के बहू बेटी एक लाख हैं। ठीक आदमी रहन, हमेशा हंसते ही बोलत रहे, कभी गुस्सा ना करे अपने चेहरा पे। भैया के मोबाइल में फोटो है कुछ जो ना थोड़ा सा वीडियो। जी 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 जी। क्योंकि ये जो देखिए परिवार बिखर चुका है, कहीं न कहीं से वो जो अपराधी थे उनका यही निशाना था कि हमको इस घर को बर्बाद करना है। क्योंकि कहीं न कहीं से वो इतने मेहनती थे, इतने परिश्रमी थे कि इस घर को बनाने में वो अपने जीवन का त्याग कर रहे थे माता-पिता की खुशी के लिए। आप समझ सकते हैं कि 29 वर्ष की उम्र हो गई थी। अब तो शादी-वादी की चर्चा होत रहल बाबू। अरे आही रान लाल कभौ कन्हिया ना की पड़ी हुई शादी इनकार कर दिए। बहुत निक शादी रही ओका बेकार कर दिहन। कहन हम काव लेके उनका लेके कैसे रहब। अब इत माया बाप के पेट भरे में हमका तकलीफ बा। मतलब उनका सपना था कि हम मजबूत हो जाएंगे तब हाँ तब शादी करेंगे। और माँ बाप के जब पेट ही न भरे तो हम कहाँ सोके शौक श्रृंगार देते आऊ। यही बात हमार बा। देखिए ईश्वर को क्या मंजूर था, कहीं न कहीं से अगर आज इनकी बहू आई होती तो आज उसको वो भी विधवा हो गई। वो भी होती तो उसको कौन गुजारता, ये बताओ। इसके आगे क्या प्रणाम करूं बेटा। बताइए यही जो गांव समाज के लोग हैं, जहां पर लोग ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा गांव हमारा समाज है, हमारे सुख दुख में काम आएगा, लेकिन यही लोग अपराधी बन जा रहे हैं। और कम से कम एक ही जात के एक ही बिरादर के कहीं न कहीं से इनका खानदान था और वो लोग इतनी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिए। और कौनो जमीनी उमीनी झगड़ा उगड़ा ना ना भैया कौनो जमीन अब जवन जैसे जेकर बा वैसे पड़ी बा। बाकी अब फिर माता जी इतना बड़ा रिस्क काहे बदले हैं, कुछ अबहिन तक आपके लगल कि हाँ काहे बदे मारे हुए हैं जो दीपक यादव? यह पटवा जब उहा मारा जात बा ना ढेकारत बा तो कैसे कही लाल अब जैसे तू आई है तो अब तोहार माई बाप कहाँ सोचत होगी कहाँ लाल गहन। हाँ अब तोहरे जान हम कुछ भी कह सकी थे तो तोहार अम्मा का समझे कि लाल हमार कहाँ गहन ले था। यही न पछताए तो वैसे हमहू पछताते है। हाँ कि लाल कहाँ गए। हम तो सोचे वहाँ लाल हमार घूम के 9 बजे आई खाना पीना खाई। सारी रात लखे खटिया वैसे रह गई। सवेरे पतो उठी कहे माई भैया ना हैं। हम बेटा उठा हम कहे बेटा फ़ोन लगावा, मोबाइल ही रह गई। बेटा फ़ोन ही न की है तो हमार लड़का यार वार हेल ली है 10 बजे ला। हम कहे थाने पे खबर करा अगर भाई कतौ सड़के वो पे रहा हो क्यों भाई मिला हो कुछ सुंघाई के ले गए हो तो कम से कम ओकर तो ध्यान मिले हम चारों ओर छापा मरवाए दी। जब बाबू के इंद्राम से निकाल के लाल हैं तो आप देखें जो है कैसे कैसे बाबू को मारे हो लाल के पुलिस साहब छापा खुदे मार के खड़ा रहा, देखा ही ना देत रहा और हम बाड़ी देत ना रहे। हाँ बाड़ी धई के लटकी रहे हम कहीं सड़ गई हमें न देखा वैसे। बारिश भी थोड़ा बहुत हो गई इसीलिए भय लग रहा था, डर लग रहा था। हाँ हाँ यही बात है और कुछ हमार ना बोला। कई घंटा बाद मिले रही लाश? लाश यह बेला यही बेला हल्ला भाई कि आही नारम पड़ा है और सब हमें कहें कि तोहार लाल मिल गए आवत हैं 2 जने धाई के लेके। हम बेटा हम रोए पीटे बाकी लाश आवत आवत पुलिस सब 10 बजे टाइम लेके आए। अपने लाल के जब देखे हमारा लाल ऐसे सोआ रहन। अब इतना बड़ा डंडा इतना मोटा यही मारे रहन मुड़िया भैया टेढ़ भाई रही। मतलब डंडा से पीट पीट के मारे? हाँ डंडा से पीट पीट और साहब जब खींच दिहन नौठी लगाए की गटई लाल की घेराए ले गए पूरा वस्त्र जोन रहा निकल गए 2 डंडा चुतरे को मारे हैं। मतलब तो घाव के निशान रहा। हाँ मरे के बाद अब मतलब जिंदे ढकेल दे रहा ढकेल दिहन। अब इनारे में जान निकला क्योंकि नौठिया कसते ललवा चला गए। अब साहब हमारा लाल आलरा चला गए न का हमें तो कबुलावट है कुछ दिन कबुलावा लाल यह जो फांसी वाली सजा बा वह दिवाई दे जौनी दिनों मर गई उनकर हम पेपर पढ़ ले वही दिन आत्मा संतुष्टि आ जाए। लाल बदे हम तड़फत है जैसे सरमन तड़फत है बस। अब एक आगे कोनो बयान ना आया।
अब जो सोचा जाए तमन लेके जा। आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ जो है किस तरीके से अपना दिन बिता रही होगी उस बेटे की याद में। तो कहीं न कहीं सब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर न्याय देर से मिलता है तो न्याय न्याय नहीं होता बल्कि एक अन्याय होता है। अब इस माँ को यही इंतजार है, जब अपराध सिद्ध हो गया तो उस अपराधी को फांसी होना चाहिए। हाँ एकदम फांसी होना चाहिए। अब हम इसके आगे कोई शब्द नहीं बोलेंगे। उसको जब से हम सुन नहीं लगे कि मर गया तब से हमारे पेट का पानी अब नहीं पचेगा बेटा, जान भले चला जाए संगे। हाँ हम अपने लाल बदे हुड़कत है जो वह हुड़कई। अब इसके आगे हम कुछ न कहा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, इस परिवार को न्याय के लिए, बाबू का नाम रहा है? बाबू का नाम भैया बीपत है। दीपक। हाँ दीपक यादव। हाँ लाल तो हमारे बैठाई दिहन कमरिया टूट गई। उनका मतलब पलालू के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम योगेंद्र यादव उर्फ पलालू सब लोग कहते थे। और उनका जो बिरहा चैनल था और योगेंद्र यादव सोलंकी के नाम से उनके चैनल पे आप लोग यूट्यूब पर उनकी जो है तमाम जो है कला को भी देख सकते हो। वो बहुत बड़े सिंगर थे, बिरहा गायक थे। तो यूट्यूब पर जरूर जाइएगा। उनका चैनल जो आज भी चल रहा होगा। जी चल रहा है। जैसे उनका कैमरामैन चलाते हैं, चल रहा है राहुल प्रजापति हैं, उनके चैनल का नाम है शायद, लेकिन फैंस ऑफ जौनपुर उनके चैनल का नाम है। उसी पे उनका विरहा सब पड़ा हुआ है योगेंद्र सोलंकी के नाम से। अच्छा, कोई मतलब कि सिंगर उंगर में भी कोई आपके घर पे आया था? नहीं, बहुत सिंगर आए हैं। वंदना दुबे आई थी और आश्वासन देने के लिए माननीय रमेश चंद्र विधायक बदलापुर के आए थे। और उसके बाद में ब्लॉक प्रमुख भी आए थे और लगभग बहुत छोटे बड़े यूट्यूबर बहुत आए। जी बिरहा कलाकार के ढोलक हारमोनिया वाले भी आए थे। अभी जैसे अभी बिरहा क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। लोग मतलब जैसा सुन रहे हैं लोग सुन रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो है इसे इनके भाई को, जो संध्या जी हैं, इनके भाई को न्याय मिलना चाहिए। उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं पुनः कहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस परिवार को चाहते हैं न्याय मिले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है जोगी जी तक ये वीडियो जाए और कम से कम इस परिवार को न्याय मिले। दोस्तों जय हिंद।